हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग में स्वागत है। आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि केंद्रीय विद्यालय में क्लास 2 तथा आगे की कक्षा में प्रवेश कैसे होता है और इसकी क्या प्रक्रिया होती है। एडमिशन के क्या नियम हैं, फार्म कहां से मिलता है, फार्म कैसे भरा जाएगा और कहां जमा किया जाएगा, ये सभी जानकारी हम देंगे। क्लास सेकंड से आगे की क्लास की एडमिशन की जानकारी क्लास फर्स्ट के शेड्यूल के साथ ही आ जाती है। जैसे ही क्लास फर्स्ट का नोटिस आएगा उसमें क्लास 2 और आगे की जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर जो इसका नोटिस आता है वो उस केंद्रीय विद्यालय द्वारा निकाला जाएगा। जिस केंद्रीय विद्यालय में सीट खाली होती है, मान लीजिए आपके केंद्रीय विद्यालय में सीट खाली है किसी भी क्लास, मान लीजिए क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 तथा क्लास 9 तक किसी भी क्लास में अगर सीट खाली है वो केंद्रीय विद्यालय नोटिस निकालेगा। इसके साथ फॉर्म निकालेगा और आपको डॉक्यूमेंट बताएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। वो डॉक्यूमेंट लगाकर फॉर्म जमा करना है। आप उस फॉर्म को भरकर डॉक्यूमेंट लगाकर ऑफलाइन माध्यम से केंद्रीय विद्यालय में जमा करना होगा। यानी जिस केंद्रीय विद्यालय से फॉर्म मिलेगा उसी केंद्रीय विद्यालय में जमा करना होगा। आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा माना जाएगा। फिर उसकी आगे की प्रक्रिया की जाएगी। क्लास सेकंड और आगे की कक्षाओं के एडमिशन के नियम की जानकारी क्लास फर्स्ट के एडमिशन के साथ ही आ जाती है। उसी एडमिशन गाइडलाइन में सभी क्लासों में किस तरह से एडमिशन होंगे, क्या कैटेगरी भरी जाएगी, ये सभी जानकारी उसमें दी रही होती है। जिस केंद्रीय विद्यालय में सीट खाली है वो केवल ये नोटिस निकालेगा कि उसके यहाँ किस क्लास में कितनी सीट खाली है और आपको फार्म भरकर किस माध्यम से कहाँ फार्म जमा करना है। चलिए देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन फार्म कैसा होता है, उस रजिस्ट्रेशन फार्म को कैसे भरना होता है। ये क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 में भरे जाने वाला फार्म है। इसी को भरकर आपको ऑफलाइन माध्यम से केंद्रीय विद्यालय में जमा करना होता है। जिस केंद्रीय विद्यालय में सीट खाली रहेगी वहां ये फार्म उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये फार्म आपको दूसरी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। लगभग ये फार्म सभी जगह एक ही टाइप का रहता है। किसी किसी जगह जो केंद्रीय विद्यालय जारी करते हैं वो अपने विद्यालय का नाम लिखवा देते हैं। जहाँ खाली रहता है यानी जहाँ नहीं लिखा होता है वहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो इसमें आप जिस क्लास में एडमिशन लेना है वो क्लास लिख देना है और इसमें बच्चे का फोटो चिपका देना है। फिर विद्यालय यानी बच्चे का नाम लिखेंगे। बच्चे का नाम अंग्रेजी यानी इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है। नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखना चाहिए। विद्यार्थी की जन्म तिथि अंकों में और शब्दों में लिखनी होती है। बच्चे की उम्र 31 मार्च 2024 को कितनी होगी ये भी लिखेंगे। बच्चा मेल है या फीमेल है यानी पुरुष है या महिला है ये भी लिखेंगे। बच्चे का पूरा डिटेल भरेंगे। माता पिता का पूरा डिटेल भरेंगे। फिर उसके बाद जैसे विद्यालय से घर की दूरी और उनका पता, कर्मचारी का सर्विस नंबर या कर्मचारी का कोड क्या होता है। जो सरकारी नौकरी में होते हैं उनको सर्विस नंबर या कर्मचारी कोड दिया जाता है। माता पिता की अलग अलग ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन में भरी जाएगी। माता पिता का अलग अलग कार्यालय का पता, घर का पता और कितनी बेसिक पे है, कौन सी कैटेगरी में, वो भी भरी जाएगी। माता पिता या अभिभावक अपना हस्ताक्षर भी करेंगे। इसी के साथ अगर वो सरकारी सेवा में हैं तो अपना प्रमाण पत्र जमा करेगा। अगर वो केंद्रीय कर्मचारी है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो केंद्रीय सरकार वाला भरेगा। अगर वो राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी है तो वो राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट वाला भरेगा। इन प्रमाण पत्रों जो भी आपके ऊपर लागू होता हो को भरकर
अपने कार्यालय के इंचार्ज से हस्ताक्षर यानी साइन कराकर और मुहर लगवा करके विद्यालय में जमा कर दे। नेक्स्ट है स्थानांतरण संख्या प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांसफर। जैसे वो केंद्र सरकार का कर्मचारी हो या राज्य सरकार का कर्मचारी हो, उसको इसी प्रारूप में यानी इसी फॉर्म में भर के देना है। अब जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो दोनों के लिए एक ही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो। उसमें आपके पिछले 7 साल में कितने ट्रांसफ़र हुए हैं उसका डिटेल भरकर देना है। अपने इंचार्ज से हस्ताक्षर यानी साइन कराकर मुहर लगा करके जमा करना होता है। फिर नेक्स्ट है सेवाकालीन मृत्यु प्रमाण पत्र। ये प्रमाण पत्र केवल केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए होता है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उन पर लागू होता है। अगर किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हुई है तो वो ये फॉर्म भरकर अपने कार्यालय अध्यक्ष से साइन कराकर एवं मुहर लगवा करके इसको जमा करेगा। तो ये थी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जानकारी। अब हम बताएंगे इस फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। ये डॉक्यूमेंट की सूची यानी लिस्ट है और ये केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जारी की गई है, जिसमें बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र यानी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का पासपोर्ट साइज का फोटो, निवास प्रमाण पत्र। निवास के प्रमाण में क्या क्या लगेगा, आप अपना राशन कार्ड दे सकते हैं अगर आपके पास हो, अन्यथा नहीं। बच्चे का या अपना मूल प्रमाण पत्र दे सकते हैं। अगर आप सरकारी सेवा में हैं यानी आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं तो आप अपने कार्यालय से भी बनवा कर दे सकते हैं। किरायानामा दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं। ये सभी निवास प्रमाण पत्र के लिए लग सकते हैं। राशन कार्ड आरटीई और बीपीएल के लिए मान्य है। इसी तरह अगर आप किसी कास्ट में आते हैं जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा या बच्ची दिव्यांग है तो उसे दिव्यांगता का प्रमाण पत्र देना होगा। अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो उसका सर्टिफिकेट। अगर बच्चा ट्रांसफ़र होकर आया है, ये क्लास 2 और एबव यानी क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 11 के लिए है। अगर बच्चा कहीं से ट्रांसफ़र होके आया है, दूसरे स्कूल में पढ़कर आया है तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देना होगा। पिछले स्कूल की अंतिम पास की मार्कशीट भी देनी होगी। आधार कार्ड देना होगा, ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट भी देनी होगी। प्रवास प्रमाण पत्र यानी माइग्रेशन सर्टिफिकेट देगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट केवल क्लास 11 के लिए है। इतने डॉक्यूमेंट आपको लगाने होते हैं। ये सभी के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं। इसमें से जो रिलेटेड है, जैसे जो जनरल है उसे एससी, एसटी, ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं देना होता है। सामान्य है यानी दिव्यांग नहीं है तो उसे दिव्यांग का सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। इसी तरह से जो आपको लागू हो यानी जो आपके ऊपर लागू होता हो उसे देना है। इससे बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, बच्चे का फोटो, निवास प्रमाण पत्र और आप सरकारी नौकरी में हैं तो सर्विस सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये सब आपको देने पड़ेंगे। आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, 8, क्लास 9 एवं 11 के रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन में ही होंगे। ये रजिस्ट्रेशन क्लास 2 से 9 तक के अप्रैल के प्रथम सप्ताह, अप्रैल के फर्स्ट वीक में होंगे। क्लास 11 के रजिस्ट्रेशन जब क्लास 10 का सीबीएसई या आईएससी बोर्ड का रिजल्ट निकल जाएगा उसके बाद में होंगे। ये जानकारी आपको देनी थी। यदि आपको इस वीडियो को लेकर कुछ पूछना हो या कोई प्रश्न हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में केबीएस की नई जानकारी के साथ।